आइए पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2024 एक अधिवर्ष है, अर्थात फरवरी में 29 दिन होते हैं, यानी 2024 एक लीप ईयर्स है। अधिवर्ष हर उस वर्ष में होता है जो 4 के गुणज होते हैं, सिवाय उन वर्षों के जो 100 से तो विभाजित होते हैं लेकिन 400 से नहीं। पार्ट नंबर ए है आपके जन्म के वर्ष से लेकर अब तक कौन से वर्ष अधिवर्ष रहे हैं। तो अधिवर्ष वही होंगे जो 4 से विभाजित होते हैं। 4 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स जब 4 से विभाजित होंगी तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 2024 उससे 4 कम 2020, देन 2016, 2012, 2008, 2004, 2000 और 1996। नेक्स्ट बी पार्ट है वर्ष 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे। तो 2024 के बाद 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। तो टोटल 19 लीप ईयर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का पता लगाइए जो 4 से विभाज्य हो और पैलिड्रोम भी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 9999। देन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाज्य हो 9996। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाज्य और पैलिड्रोम भी हो। पैलिड्रोम होने का मतलब है कि वो संख्या यानी पीछे से भी वही दिखे जो कि आगे से लिखी जाती है, यानी जैसे कि 8888 पीछे से भी 8888 है। यदि हम इसको बैक साइड से पढ़ते हैं तो वहाँ से भी 8888 ही बनेगी। देन सेकंड पार्ट है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाज्य हो 1004। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाज्य हो और पैलिड्रोम भी हो। तो 1004 को यदि हम पैलिड्रोम बनाएंगे तो ये बन जाएगा 4004। 1008 को पैलिड्रोम बनाने पर 8008, क्योंकि अब पीछे से भी वही संख्या आनी चाहिए। 1012 को यदि हम बनाएंगे तो 2112। तो 2112 सबसे छोटी संख्या बनेगी जो पैलिड्रोम भी हो और 4 से विभाजित भी होती हो। क्वेश्चन नंबर 3 है खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है या कभी भी सत्य नहीं है। आप अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं। पहला है 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। तो 2 सम संख्याएं 2 + 4 6 है जो कि 4 का गुणज नहीं है। 4 + 8 = 12 है जो कि 4 का गुणज है। 4 + 6 = 10 है, 4 का गुणज नहीं है। 6 + 10 = 16, 4 का गुणज है। तो ये कभी कभी सत्य वाली स्टेटमेंट है। बी पार्ट है 2 विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। 1 + 3 = 4, 4 का गुणज है, बिल्कुल सही बात है। 3 + 5 = 8, 4 का गुणज है, ट्रू है। 1 + 5 = 6, तो ये 4 का गुणज नहीं है, तो गलत हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट कभी कभी सत्य है वाली हो गई। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 10, 5 और 2 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो संख्या यदि हम 78 को 10 से भाग करेंगे, क्योंकि जीरो जिस संख्या के लास्ट में होता है वही 10 से भाग होती है, तो बची हुई संख्या वो शेषफल होगी। जैसे कि 78 में 8, 99 में 9, 173 में 3, 572 में 2, 980 में कुछ भी जीरो ही है तो जीरो ही रिमाइंडर होगा। 1111 में 1 होगा, 2345 में 5 होगा। देन 5 से भाग करने पर शेषफल होगा, क्योंकि 5 से वही संख्या भाग होती है जब जिसकी इकाई के अंक में या तो 5 हो या फिर 0 आ जाए। तो 5 आने पर 78 में 8 में से 5 गया, 3 बचेगा। 9 में से 5 गया, 4। यहाँ पे 3 ही आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, फिर 1 और फिर 0। ठीक है। अगली है 2 से भाग करने पर शेषफल। तो 8, क्योंकि सम संख्या है 2 से भाग होगी। अगले में 9 आ गया तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 3 आ गया तो 1 रिमाइंडर। 2 आने पर 0, फिर 0, फिर 1 एंड फिर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षक ने पूछा क्या 14